मेरे यहाँ भी आज फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया, जिसमें कि आज 150 मरीज लगभग पहुँचे हुए थे इलाज कराने के लिए और मैंने सारे मरीजों को इलाज और सही सलाह दिया गया है सारे मरीजों को। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको कि आज बहुत राहत भी मिला है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एक सही फिजियोथेरेपिस्ट को पहचानें और सही फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज कराएँ। अगर किसी को भी आजकल की जो ज़िंदगी है वो बहुत भागम-भाग हो चुकी है, किसी के पास भी समय नहीं होता है, लेकिन उसी भागम-भाग ज़िंदगी में से अपने आप शरीर के लिए 40 मिनट का समय ज़रूर निकालें और एक्सरसाइज़ या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर फिजियोथेरेपी ज़रूर करें ताकि आपके बॉडी का पूरा मूवमेंट हो और किसी भी प्रकार का दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो तो एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही इलाज करवाना सही और उचित रहेगा। आधुनिक यंत्रों से इलाज करते हैं उनसे? जी, हमारे यहाँ सारा आधुनिक के मशीनों के द्वारा ही इलाज किया जाता है, जो कि ट्रैक्शन मशीन, टेंस, सीवीएसटी, आईएफटी। पहला चीज़ कि डीवीआर पूरा आरा में नहीं है, पूरा आरा शहर में किसी के पास वो मशीन नहीं है जो कि मेरे पास अवेलेबल है। और नी कैप मशीन भी पूरे आरा शहर में किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास अवेलेबल नहीं है, वो मशीन भी मेरे पास यूज़ करता हूँ मैं, जो कि पेशेंट को काफ़ी पेन में रिलीफ करने में मदद करता है। दवा भी पेन में मदद नहीं, हमारे यहाँ बिना दवा और बिना ऑपरेशन का इलाज किया जाता है। अगर कोई पेशेंट किसी प्रकार का दवा खा रहा होता है, शुगर, बीपी को छोड़ के या दर्द के लिए कोई दवा खा रहा होता है, दर्द का दवा बंद करके हम लोग शुगर, बीपी का केवल दवा कंटिन्यू रखने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा मुझे कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशंस वाले पेशेंट्स के लिए भी उपचार किया जाता है, जो कि उन्हें टाइम लगता है रिकवरी में, बट वो लोग ठीक कुछ समय के बाद 2 महीने या 3 महीने के बाद हो जाते हैं। अभी मैं 2 पेशेंट्स को देख रहा हूँ, उन लोगों का भी रिकवरी 10 दिन के, एक पेशेंट का 10 दिन हुआ है और एक पेशेंट का 4 दिन हुआ है। ये दोनों का रिकवरी रेट सही जा रहा है अभी तक। एक पेशेंट लगभग पहले खड़ा नहीं होता था किसी भी सहारे, अभी वो थोड़ा-सा खड़ा होना स्टार्ट किया है, 10 सेकंड का होल्ड टाइम ले रहा है। और उसके बाद से एक पेशेंट अभी 3-4 दिन हुए उनको, वो भी पेशेंट रिकवरी में है। अभी उनका कमर में बल नहीं था, अब धीरे-धीरे वापस आ रहा है कमर में बल। तो सारा आधुनिक मशीनों का ही ये है और बाद बाकी मैं जो अपना मैनुअली थेरेपी देता हूँ, वो उससे भी पेशेंट को बहुत अधिक राहत होता है। एक ऑपरेशन में कितना दिन में शुल्क चढ़ाएँ? निःशुल्क 1 दिन का होता है, हमारे हर एक मंथ में शिविर लगता है, जिसमें कि 150-200 लोगों को इलाज किया जाता है। और ऐसे में डेली मैं सोमवार से लेके सातों दिन मैं बैठता हूँ, सोमवार से रविवार तक बैठता हूँ और मॉर्निंग 10 एएम टू नाइट 10 पीएम बैठता हूँ। 7 बजे के बाद कोई नया मरीज नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो पुराने मरीज होते हैं वही सारे मरीजों को एक्सरसाइज वगैरह कराना होता है, तो उन लोगों का रात में 10 बजे तक एक्सरसाइज चलते रहता है। किस मंथ में किस वीकेंड को आप पूरी करते हैं? एक पर्टिकुलर मंथ का लास्ट एंड जब होता है या मंथ का स्टार्टिंग जब होता है, तब हम लोग कैंप निःशुल्क कर देते हैं। पैकेज लेते हैं या पैकेज 5 डेज का पैकेज पे ट्रीटमेंट होता है या फिर मंथली पैकेज पे ट्रीटमेंट होता है। मंथली बहुत कम ही लोगों को दिया जाता है, जो कि बहुत जो लोग लंबा समय तक जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जिनकी सर्जरी वाली केस है, उन लोगों को दी जाती है। उसके अलावा बाद बाकी किसी को वैसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और धीरे-धीरे जैसे ही 5 डेज़ वाले जो पेशेंट हैं, तो 5 डेज़ का पेशेंट का जिनको थोड़ा बहुत राहत है, दर्द होता है, जैसे L4, L5 के लिए, तो इन लोगों को 5 दिन की ट्रीटमेंट दी जाती है या कमर दर्द के लिए। आज 150 मरीज आए थे, किस रोग से आए? मोस्टली अभी हमारे पास पेशेंट आज भी जितने मरीज आए थे उसमें कमर दर्द और सर्वाइकल के पेशेंट अधिक हैं। और ये जो कमर दर्द का पेशेंट जो हो रहे हैं और स्पाइन गर्दन दर्द के जो सर्वाइकल के पेशेंट हो रहे हैं, ये दोनों पेशेंट मोबाइल देखने से और दूसरा जिम और सही तरीके से उठना बैठना ना करने के वजह से ये पेशेंट सारे मरीजों को दिक्कत आ रही है, या जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही है इन सभी कारणों से ही हो रहा है। तो सही बैठने और उठने का ये चीज को सीखें और उसके बाद से मोबाइल का उपयोग कम करें सर्वाइकल का, नहीं तो आगे चलकर 2028 फिजियोथेरेपिस्ट लोगों ने माना हुआ है और कुछ सीनियर्स डॉक्टर्स भी हैं, जो कि उन लोगों का अनुमान है कि 2028 या 2029 फिजियोथेरेपी
के माध्यम से ही बहुत लोगों का सर्वाइकल का के लिए ये बहुत, जिस तरीके से कोरोना आया था उसी तरीके से सर्वाइकल का भी केस आ सकता है 2028-29 में। तो इस कारण से मोबाइल का भी उपयोग करना है तो मोबाइल का भी सही उपयोग करने का एक बार किस चीज़ों से वंचित करना पड़ेगा? मोबाइल में अधिक तरीके से मोबाइल सिर को अधिक झुका के मोबाइल नहीं देखना है, तकिया को कम लेना है, मीन्स बहुत पतला तकिया लेना है, उठना है तो हमेशा करवट लेके उठें और डायरेक्ट स्पाइन पे कभी लोड ना दें। हेवी वेट अगर लिफ्ट भी करते हैं तो पहले अच्छे तरीके से अपने स्पाइन को ठीक कर लें, फिर उसके बाद से आप अपना वेट को उठाएं। शुरुआतियों से क्या अपील करना चाहिए? सही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और सही ट्रीटमेंट लें, बस यही अपील है, और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आने का कार्य गैस एजेंसी रोड, अगर जिनको हमारे पास आना होगा, गैस एजेंसी रोड जिम टाउन के बगल में आ सकते हैं, मिल सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। नाम पूछो। डॉक्टर आर कृष्णा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, पकड़ी आरा।